जय हिंद दोस्तों, हमारे साथ हैं प्रकाश गंगावत जी। इनसे हम पूछते हैं कि 80 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए हैं और इनके ऊपर इनके क्या विचार जी। देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जो हमारे जो एक बहुत बड़े उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं हमारे, एक तो ये होता है कि उनकी जो शहादत होगी वो है एक हमारे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, जो इस तरह के जो हमारे लोग थे जिन्होंने एक जो भारत की जो एक भारत को देखा कि एक यहाँ का एक संविधान हो, एक ऐसा संविधान हो जिसमें सब लोग समान हो, एक लोकतंत्र हो, एक युवाओं को रोजगार मिले, किसानों को अपनी आय का पूरा पैसा मिले। मैं कह रहा हूँ सभी वर्गों को साथ लेने की जो बात चल रही थी, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूँ अब सन 2014 के बाद से कुछ लोग इस तरह की सत्ता में आ गए कि वो इस संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इस लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। न वो किसानों की बात करते हैं, न वो युवाओं की बात करते हैं, और न वो छात्रों की बात करते हैं। मैं तो आप बताना चाहूँगा कि पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ है कि छात्र और छात्राओं के साथ बर्बरतापूर्ण जंतर मंतर पे जो कृत हुआ है, मेरे ख्याल से कभी भी ऐसा कृत नहीं हुआ है। तो मैं आज आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको नए सिरे से क्रांति की उपज करनी पड़ेगी। गंगावत जी, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि हमें आज़ादी 2014 के बाद मिली, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये आप देख रहे होंगे ना, जंतर मंतर पे आपने देखा, जीएसटी जो लगाई उसके बाद आपने कीमत पे देख लिया। आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, किसी भी फील्ड में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा कि वास्तविकता में आज़ादी कम मिली है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को क्या पूरा पैसा मिल रहा है? अभी भी देश, मैं कहता हूँ अभी भी देश उन्हीं तो पूंजीपतियों के हाथ में बिका हुआ है। तो पूंजीपति इस देश को चला रहे हैं, न कि मोदी और शाह चला रहे हैं। तो पूंजीपतियों के हाथ में देश है, तो ये आपका कहना है कि अभी भी देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ नहीं है? नहीं, कहाँ हुआ है आप बताओ। बोलने की आज़ादी नहीं, छात्रों छात्राओं को जिस बर्बरता से मारा है, जिस प्रकार छात्र अपने नीट परीक्षा में जो लीक हुआ था उसके बारे में जो लोग बात करना चाहते थे, जो एक स्वतंत्र रूप से बात रहना चाहते थे, एक उनकी मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि हमारे जो पेपर लीक हुआ है उस पर मंत्री इस्तीफा दे। उस मंत्री ने इस्तीफा दिया, पर कितने दिन बाद दिया? 30 दिन बाद दिया। पर गंगावत जी, चाहे देर सही, लेकिन मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। पर अभी जो झारखंड में सिचुएशन है छात्रों की, वहाँ पे भी लगातार जो है आंदोलन चल रहा है और वहाँ पे भी इस्तीफे की और सिस्टम को सुधारने की जो मांग की जा रही है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नहीं, हम लोग सब साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस पे कहा है कि कहीं पे भी लीकेज हो, चाहे वो कांग्रेस शासित प्रदेश हो, चाहे कहीं पे हो, वहाँ के मंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए और वहाँ की व्यवस्था में सुधार होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आ जाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हमेशा ही जय भारत जय हिंद। अच्छा, हमेशा ही जय भारत जय हिंद। तो आज आप क्यों आए हैं इधर? मेरे देश का दिन है, आज इंडिपेंडेंस दिन है, आज़ाद हुए हैं हम लोग। मोस्टली आई हुई शहीदों के लिए जो चले गए हैं, बट आजकल के यूथ आप जानते हैं कोई सपोर्ट नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि सारा यूथ मुझे सुने और सपोर्ट करे। जो लोग जा रहे हैं अपने देश के लिए, जो कुर्बानी उन्होंने दी है उसको वो याद रखें। इस दिन के लिए इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस दिन के लिए हम हमारी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं। और मेरा उन शहीदों को नमन है, इन सब शहीदों के लिए आगे के लिए नमन है, क्योंकि ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि यूथ अभी इस चीज़ में इतना इंटरेस्टेड होता नहीं है? देखिए, यूथ को संस्कार नहीं दिए जा रहे हैं, माँ बाप मोबाइल दे रहे हैं और एवरीथिंग दे आर प्रोवाइड फैसिलिटी टू देयर चिल्ड्रंस, बट दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द राइट एजुकेशन, right education. Like they don't survive for our country. They don't want, they just want protest, but they don't need and don't know about the protest. What is the protest? Protest ये होता है जो देश के शहीद हमारे लिए करते हैं। बच्चे अगर अपने धर्म को नहीं जानते हैं, अपनी शिक्षा को नहीं जान रहे हैं, बस वो लगे हैं टेक्नोलॉजी फैसिलिटी चाहिए और माँ बाप वही प्रोवाइड कर रहे हैं, और वही सबसे ज़्यादा गलत है। उसी से उनके संस्कार बिगड़ रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम है भावना शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया भावना जी, आपका ये संदेश हम जरूर युवा तक पहुँचाएंगे। जय भारत जय हिंद।
देखते हैं कि हमारे 80 साल में हमने क्या देखा, क्या हमें मिला और आज़ादी को आप किस तरीके से मानते हैं? देखिए, जिस तरीके से आज से 80 साल पूर्व हमारा जो देश था वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में था और आज हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश के लोग स्वतंत्र रूप से आज यहाँ पर सांस ले रहे हैं और अच्छे रूप से आज हम भारत की जो आज़ादी है, जो देश के वीर सपूत शहीद हुए हैं उनकी आज़ादी को मना रहे हैं। आज यहाँ पर हम भारत का स्वतंत्रता दिवस 80वां मना रहे हैं, तो सभी लोगों के अंदर एक जोश जुनून है और अलवर के अंदर भी यहाँ पर एक स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम जो 11वां मनाया जा रहा है, तो उसमें आज सब हम यहाँ पर उन देश के सपूत जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर जीवित हैं, जिन खुली सांस ले रहे हैं, उनके साथ में आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। जी, आज का पर्व ये 9 साल से प्रोग्राम चलता आ रहा है, जिसमें हर दीपक घर में जलाने की प्रोत्साहन किया जा रहा है जो शहीदों के नाम होता है, जिसमें मैं मुख्य रूप से राजा रवि जी जिन्होंने ये चालू करवाया उनकी प्रेरणा से, गौरी विजय की प्रेरणा से, और मैं इनको आज धन्यवाद देता हूँ राजा रवि जी का कि आज सक्सेस होते देख रहे हैं प्रोग्राम को और आगे भी ये प्रोग्राम आगे चलता रहे और ये अपनी ऊंचाई पे थे। भास्कर में रहते हैं उन्होंने ऊंचाई पे दिया और मिशन सच में भी ये इसको मिशन को पूरा करते नजर आ रहे हैं और ये प्रोग्राम चल रहे हैं, बढ़िया रहे। आज शहीद स्मारक कंपनी बाग पर स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति की तरफ से ये 11वां प्रोग्राम चल रहा है। देशभक्ति के लिए जो हमारे देश के लिए शहीद हुए और जो हमारे बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं उनके सम्मान के लिए आज ये स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति इस प्रोग्राम को लगातार करती आ रही है। इसके अंतर्गत आज शहर के हजारों लोग इसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं, जिसके अंदर मीडिया का भरपूर सहयोग हमारे को सदा मिलता रहा है। जब तक मीडिया किसी प्रोग्राम को नहीं ऊंचाइयां देगी, प्रोग्राम नहीं बढ़ता, इसमें मीडिया का बहुत भरपूर सहयोग हमको मिलता है। आज जैसा हमने देखा कि बारिश भी जो है शाम 5 बजे से बारिश भी आ रही है, फिर भी लोगों के यहाँ पे जो है भीड़ कम नहीं हुई है, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? सर, ये देश के प्रति जुनून है। हमको जो आज़ादी मिल गई है, हमारे को जो ये स्वच्छ वातावरण में सांस लेने की जो चीज़ दी है वो हमारे देश के शहीद जो वो हुए हैं और जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए मिली है। उन्हीं के सम्मान के लिए आज पूरा देश शहर यहाँ उमड़ रहा है, वो आपके चैनल के माध्यम से आप देख रहे हैं। धन्यवाद सर। हम देख रहे हैं कि भाई सुबह ज़्यादातर जो है स्वतंत्रता दिवस पर भी या फिर गणतंत्र दिवस पर भी जब भी प्रोग्राम होते हैं तो सुबह हो जाते हैं और अलवर में भी हमारे इंदिरा गांधी स्टेडियम में भी सुबह जो है बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। तो ऐसा क्यों है कि हमें यहाँ पे शाम को जो है प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ती है? लोगों का इतना मन रहता है या फिर ये मतलब क्या है इसके पीछे राज? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे आदरणीय राजेश रवि जी हैं, जिन्होंने जो भास्कर के संपादक रहते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत करी थी और आज ये कार्यक्रम आप ये देखेंगे सुबह सब लोग कार्यक्रम करते हैं और ये 11वां स्वतंत्रता दिवस उत्सव है, जिसके अंदर पूरी जो स्वतंत्रता उत्सव समिति है और आदरणीय राजेश रवि जी की जो संरक्षक में और उनके नेतृत्व में कार्यक्रम शुरू हुआ था और हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर आज आप ये देखिए कि यहाँ सेना की बटालियन यहाँ पर है, एनसीसी के कैडेट्स यहाँ पर हैं, वीरांगनाएं यहाँ पर आई हैं जो देश के लिए शहीद हुए, उनके परिवार यहाँ पर मौजूद है। तो आज तो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा जी भी आए थे। बिल्कुल, बिट्टा साहब यहाँ पर पहुंचे, बहुत बड़ा अलवर के लिए गर्व का विषय है और मैं ये कहूँगा कि भारत के अंदर पहला ऐसा ही कार्यक्रम है जो शाम के समय पर अलवर के अंदर स्वतंत्रता दिवस में होता है और निरंतर 11वें वर्ष इस कार्यक्रम ये हो रहा है। और निश्चित रूप से ये मानिए कि अलवर की धरती के लिए ये एक बहुत बड़ा सौगात है कि हम अपने देश के वीर सपूतों को शाम के समय भी और पूरे 24 घंटे हम उनको याद करते हैं। निश्चित रूप से आदरणीय राजेश रवि जी और स्वतंत्रता गौरव समिति इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। हम उनको मीडिया के माध्यम से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद बच्चों। तो कैसा लग रहा है आज नन्हे मुन्ने स्वतंत्रता सेनानी बन गए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्या परफॉर्म किया क्या आपने? यस सर। क्या परफॉर्म किया आप लोगों ने? डांस। अच्छा, क्या डांस किया था? ये देश है वीर जवानों और पैरोड सॉन्ग। अच्छा, और बस डांस किया है या फिर कोई और एक्टिविटी भी? कौन से स्कूल से हैं आप लोग? तो सब लोग हैप्पी स्कूल से हो? सर, हम बोलना चाहते हैं कि हम बहुत ही धन्य है कि हमको इतनी अच्छी टीचर ने इतना अच्छा डांस सिखाया। अच्छा, टीचर कौन है आपकी? चंचल मैम। अच्छा, चंचल मैम। नमस्कार चंचल मैम। तो ये डांस आपने कोरियोग्राफ किया है? यस। तो ये कब से प्रैक्टिस चल रही है डांस की आप लोगों की? 1 वीक। अच्छा, 1 वीक से। तो भारत को 80 साल हो गए आज़ाद हुए और आज 80वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं।
हम जेसीसी क्लब म्यूजिक क्लब अलवर की तरफ से पूरे शहर को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि अमन चैन से हमारा देश रहे, पड़ोसी देश भी हमसे अमन के साथ रहें, प्रेम से रहें, जिससे ये शहादतें ना हों। हमारे जो शहीद हैं, जिनके घर के चिराग बुझ जाते हैं, कुछ बच्चों के माता पिता उनसे छूट जाते हैं, ऐसी स्थितियां किसी के साथ ना आए, सभी में भाईचारा रहे, प्रेम रहे, यही हम कामना करते हैं। और इसी के साथ मैं एक बार फिर जेसीसी क्लब की ओर से पूरे शहर को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं स्वतंत्रता दिवस की। भारत माता की जय हो। जय हिंद सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंद प्रसाद गर्ग है। तो ये एसबीआई की स्टॉल आपने आज जो है स्वतंत्रता दिवस के जो है समारोह पे, इस पे क्यों लगाई है? ये हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर पिछले 5 सालों से हम लोग एसबीआई और सीएसआर के थ्रू 750 बच्चों को ये गिफ्ट पैक बांटते हैं। तो क्या क्या देते हैं गिफ्ट में सर? गिफ्ट पैक में हर साल अलग अलग देते हैं। इस बार फ्रूटी दे दिया, इस बार फ्रूटी का, पॉपकॉर्न का और मिठाइयाँ, सब बच्चों का आइटम देते हैं हम। तो किन बच्चों के लिए होता है? कोई भी बच्चे, जनरल बच्चे, ऐसे स्पेशल कोई बच्चे नहीं, स्कूल के बच्चे, जो यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं उनको सबको बांटते हैं। फ्री में आप लोग जो है इसको दान सीएसआर करते के हैं? थ्रू यहाँ जितने भी बच्चे आते हैं सबको बांटते हैं। तो ये कितने यूनिट आपके ऑलमोस्ट हर साल जो 750 से 1000 बच्चों को हम देते हैं यहाँ पर। तो 750 से 1000? 750 से 1000। क्या इसमें क्या क्या होता है? पॉपकॉर्न होते हैं, फ्रूटी, बच्चों के आइटम, फ्रूटी, पॉपकॉर्न, मिठाइयाँ, लड्डू वड्डू, सब इस तरह सब हम मिठाई बांटते हैं। नमस्कार गौरी शंकर जी, जय हिंद। आज कैसा रहा अपना प्रोग्राम? देखो, ये तो आप लोगों ने देखा है। सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए कि हम एक मुहिम को छोटी सी को लेके गए और अलवर की सारी मीडिया ने और जो मिशन सच ने तो मेरे को बहुत आगे तक पहुंचाया, क्योंकि इन्होंने समझा प्रोग्राम को, इन्होंने उठाया और आज देश की करीब 13 छावनियों में इस टाइम प्रोग्राम हुआ है। कल फोटो आ जाएंगी और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है, पूरे शहर उमड़ के हुआ है। आज तो पहली बार मनिंदर सिंह बिट्टा जी भी आए। हाँ, देखो, उन्होंने समझा इस प्रोग्राम को, उस बारे में समझ के कारण वो आज शहीद स्मारक अलवर पर दीपक जलाना है। जीओसी आए, ममता मैडम आई, कर्नल मैडम आई, कई कर्नल आए, महंत बालकनाथ जी भी आए, महंत बालानाथ जी भी आए और भूपेंद्र यादव जी भी यहाँ पे आए थे और बाकी प्रकाश गंगावत जी भी है, कांग्रेस है। जूली जी की चिट्ठी आई थी कि मैं आ नहीं पाता, पवार साहब का भी मैसेज आया कि मैं बाहर होने के कारण नहीं आ रहा, लेकिन हमारे प्रोग्राम में सभी लोग आते हैं और सभी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसलिए ये पहला ऐसा प्रोग्राम मैंने ऐसा देखा है जिसमें कोई किसी पार्टी की वजह से नहीं, बट आपके प्यार की वजह से, और लोग आपको, आपके काम को इतना पसंद करते हैं, शायद इसलिए हर पार्टी के नेता भी यहाँ पे आते हैं। नहीं, मेरा कोई काम नहीं है, ये तो शहीदों के कारण आते हैं। मेरा ऐसा प्यार नहीं है कि किसी से मैं प्यार करूं, लेकिन शहीदों के प्यार के कारण वो लोग खींचे आते हैं और ये एक अच्छा कार्यक्रम है। इससे देश में पूरे में जिस दिन होगा उस दिन अपन सबों को अच्छा लगेगा कि अलवर की थीम पूरे देश तक पहुंच चुकी है। गौरी शंकर जी, इस प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लगता है 11 साल से कंटिन्यू चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा? देखो, सबसे बड़ी बात तो यह है, जिन लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाई, बहुत कठिन से आज़ादी मिली थी, प्रत्येक घर इसमें आज़ादी में लगा था, और जो शहीद हो जाते हैं, जो बॉर्डर पे दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, उनका भी पता नहीं लग जाता उन पे पास कब उनके ऊपर गोली चल जाए, कब वो शहीद हो जाए और कब तिरंगे में लपट के घर आ जाए। तो उन लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि। और जो बॉर्डर पे दिन रात हमारी रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से हमारे घरों में 30 त्यौहार बनते हैं, जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। अगर देश में कोई भी आपदा आई है तो सबसे पहले फौजी भाइयों को आगे किया जाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम सब मिल के, अलवर के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है कि इस मुहिम में जुड़ रहे हैं और एक दीपक शहीदों के नाम लगा के, एक दीपक स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लगा के पूरे देश तक पहुंचाने का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आगे अपना ये जो है लक्ष्य ये है कि इसको अलवर से भी आगे पहुंचाना है, अलवर में और बड़े लेवल पे से करना है। देखो, हमारा केवल एक ही मकसद है कि हर घर में जिस दिन दीपक जल जाएंगे उस दिन हम कार्यक्रम के लिए नहीं, हम तो हर घर दीप जलाने की मुहिम को लेकर चले हैं। कार्यक्रम तक जरिया है कि देश को जोड़ने का, कि छोटे बच्चों को जोड़ने का, कि आज़ादी कैसे मिली है। झंडारोहण और सरकारी कार्यक्रम ना रह के ये पूरे देश का इसका कार्यक्रम बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा आज हमने देखा, मनिंदर सिंह बिट्टा जी, महंत बालकनाथ योगी जो तिजारा से विधायक हैं, और हमारे अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव जी, वो सब यहाँ पे प्रस्तुत रहे। और अभी मेरे हिसाब से अभी 8:30 बज गए, 8:45 बजने का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी तक भी लोगों का जो काफ़ी भीड़ है, लोग यहाँ पे आके दीपक जला रहे हैं और हर कोई मतलब जो है स्वतंत्रता की खुशी में जो है झूम रहा है। धन्यवाद।